नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। यहां पत्तल डोना बनाने की एक फैक्ट्री में 12 मजदूरों को बंधन मुक्त कराया गया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 2 साल तक बंधक बनाकर रखा गया, मारपीट की गई, भूखा रखा गया और निगरानी के लिए पिटबुल कुत्ते तैनात किए गए थे। पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग की संयुक्त छापेमारी में मजदूरों को मुक्त कराया गया है, जबकि 2 आरोपियों शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर लाया गया था और उनके मोबाइल के साथ साथ आधार कार्ड भी छीन लिए गए थे। इस पूरे मामले में अब श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर 2 सालों तक कथित बंधुआ मजदूरी का ये खेल चलता रहा और किसी विभाग को भनक तक क्यों नहीं लगे। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जी सर, हमने 8-9 महीने से बंद गए, कल छुड़ाया सर ने। मुजफ्फरनगर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्हें जीवन दान दिया। कहाँ के हैं आप? हम सर, मैं तो यूपी का हूँ आगरे जी। हमारे साथी कोई बिहार का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई नेपाल का है, राजस्थान के, सबको मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत काम कराते थे ये लोग आपसे? दोनों पत्थर का काम करवाते थे। वहाँ से क्या लाते थे, 8 घंटे ड्यूटी करवाएंगे, खाने को बढ़िया मिलेगा। लेकिन यहाँ लाकर से बंधक बनाया, 24 घंटे में एक बार रोटी देते, चोकर की वो भी। कितने मजदूरों को? करीब 13 मजदूर थे हम। किस तरह चंगुल में आए आप इनके? क्या किस तरह क्या? सर वो जाते हैं कि काम करो, काम करने के बहाने ले आते हैं और यहाँ लाके बंधक बना लेते हैं। क्या लेके जाते हैं? वहाँ ले जाते हैं कि 8 घंटे नौकरी कराएंगे, दोनों पत्थरी फैक्ट्री है और बढ़िया खाना पीना मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे। यहाँ के कुछ नहीं देते। कितनी तनख्वाह आपको बताई गई? 12,000 रुपये। तो क्या आपको तनख्वाह मिली इसमें? नहीं, सिर्फ 1 रुपया नहीं मिला सर। कितने समय से बंद रहते हैं? 13 लोग काम कर रहे हैं जी। अब 24 घंटे में एक बार रोटी मिलती है, वो भी चाय मिली ना मिली, और रोटी संग नमक और लाल मिर्च सूखी, ये खाने को देते थे। कितने समय से बंद रखते हैं? सर है कभी 8 महीने को, 10 महीने से, कुछ 4 महीने से। तो क्या इस बीच परिवार से संपर्क होता था? नहीं सर, आपस में बात नहीं करने देता सर। वो मोबाइल छीन लिया, आपस में बात। किस तरह से प्रताड़ित करते थे आप लोग? बेल्ट मारते थे, आपस में बात करते हैं ना तो बेल्ट मारते थे। 24 घंटे आदमी झगड़ा है और नेक में आग लग गई तो बेल्ट मारेगा, तमंचा संग लग के रखे रखता था। और उसमें 1-2 व्यक्ति हमारे साथ थे, मार भी दिए। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हजार या कभी 8 हजार का लालच देकर के ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है, कोड़े के रूप। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदेश, 12 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया, पुलिस तक ये जानकारी कैसे पहुंची कि यहाँ पर मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है? क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी आदेश? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव का यह मामला है, जहां पर एक दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री थी, जहां पर अलग अलग राज्यों और अलग अलग जगह से जो है मजदूरों को 12 और 8 हजार की नौकरी पर लाया गया था। लेकिन वहां मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर ला करके उनके मोबाइल और उनके आधार कार्ड जब्त कर लिए जाते थे और 12 घंटे में केवल जो है 2 ही रोटी दी जाती थी, वो भी चोकर की सूखी रोटी दी जाती थी। और तरह तरह की उनको यातनाएं देकर लोहे की रोड से गर्म कर उनको मारा जाता था, फैन बेल्ट से उनको मारा जाता था। और लगभग जो है 2 साल से जो है इनको बंधक बनाए हुए थे और उनके मोबाइल पूरी तरह से जब्त कर रखे थे। एक दूसरे के साथ बातचीत भी करने पर उन पर पूरा तरह से जो है प्रतिबंध था।
किसी तरह जो है एक मजदूर भागकर के फैक्ट्री से जो है पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने जो है पूरी टीम गठित करते हुए इस फैक्ट्री पर छापेमारी की और 12 मजदूरों को जो है बंधन मुक्त कराया। पुलिस का जो है बंधन मुक्त हुए मजदूरों ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस बिल्कुल ने आदेश, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि 2 साल लंबा वक्त और बंधुआ मजदूरी का खेल ये चलता रहा, किसी को भनक नहीं लगी, श्रम विभाग को इसकी भनक नहीं लगी, प्रशासन को भनक नहीं लगी कि बंधुआ मजदूरी का खेल चल रहा है, 12 मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आदेश, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो है श्रम विभाग की कार्य प्रणाली पर जो है इसमें सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि समय समय पर जो है जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है जो श्रम विभाग की टीम है वो जाती है और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पर जांच पड़ताल भी करती है। लेकिन 2 साल से पिछले इस फैक्ट्री में जो है किसी तरह की श्रम विभाग की टीम नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं श्रम विभाग की इसमें कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो है जिस तरह से मजदूरों को बंधक बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं श्रम विभाग की टीम जो है इसमें कहीं ना कहीं बड़ा जो है खेल इसमें होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से श्रम विभाग द्वारा ढिलाई छोड़ी गई और किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है श्रम विभाग की बड़ी टीम नजर आ रही है। लेकिन अब इन मजदूरों को निकाल लिया गया है, बंधक मुक्त कराया गया है, लेकिन सवाल ये कि फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 12 मजदूरों को 2 साल तक प्रताड़ित किया गया है। उनके हालत देखकर लगता है कि उनके साथ किस लेवल तक की प्रताड़ना हुई है। आदेश, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्री के अंदर जो 2 कर्मचारी थे उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जो है मुकदमा लिख सख्त कार्रवाई की जा रही है और गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। बाकी लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, पुलिस उन्हें भी जो है जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी आदेश, ये जो मजदूर थे 12 मजदूर कहाँ के रहने वाले थे, इनको कैसे लाया गया, क्या कोई अपडेट? आदेश, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेपाल सहित ये अलग अलग राज्यों के मजदूर थे और रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप जैसी जगह से इनको लाया गया था और एक जो है नौकरी के नाम पर इनको लाया गया था, लेकिन नौकरी के नाम पर कहीं ना कहीं इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और यातनाएं दे करके इनसे जो है 24 घंटे काम कराया जाता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, देखते रहिए चैनल न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।
देश का दिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां कोचिंग से घर लौट रही छात्राओं का वीडियो बनाने के आरोप में एक युवक को परिजनों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक छात्राओं के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिससे नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। इस दौरान मौके पर हंगामा हो गया और मारपीट की घटना भी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों की भीड़ युवक को पकड़कर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्राओं ने युवक की गतिविधियों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। इसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया। वहीं मामले को लेकर थाना उत्तर प्रभारी निरीक्षक अंजीश कुमार ने बताया है कि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जांच के बाद तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि कोचिंग से घर लौट रही छात्राओं का ये युवक वीडियो बनाता था। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान नगर के मोहल्ला नयागंज में अज्ञात चोरों ने एक रिटायर्ड अध्यापक के घर को निशाना बनाते हुए नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। घटना उस समय हुई है जब गृह में इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। जानकारी के अनुसार बदायूं मेरठ राजमार्ग स्थित मंदिर के पास रहने वाले रिटायर्ड अध्यापक दिल्ली स्थित एम्स में चिकित्सकीय परामर्श के लिए गए थे। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि छत की ओर का दरवाजा टूटा हुआ है और घर के अंदर रखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात चोर घर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई है। पीड़ित ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरी में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ भी ना जो हो 14-15 हजार का जनावर जी और 5-6 चूड़ियाँ थी। इतना हमें ध्यान है। सोने की? हाँ, नहीं चांदी की। बाकी क्या क्या सामान गया है हमें कुछ नहीं मालूम। पत्नी रहती तो वे बताती, वे जानती क्या हुआ। हमें याद कुछ भी ना जो हो 14-15 हजार का जनावर जी और 5-6 चूड़ियाँ थी। इतना हमें ध्यान है। सोने की? हाँ, नहीं चांदी की। बाकी क्या क्या सामान गया है हमें कुछ नहीं मालूम। पत्नी रहती तो वे बताती, वे जानती क्या। और उधर फतेहपुर में शांति नगर स्थित पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ट्रांसफार्मर समेत कई बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फतेहपुर के शांति नगर पावर हाउस में हुए इस घटना ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर डाला है। और उधर फिरोजाबाद के थाना फरीहा क्षेत्र के नगला नोझर गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां हैंडपंप के मरम्मत करते समय 2 सगे भाइयों के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय अंकित और उसका 17 वर्षीय भाई अंशुल अपने घर पर हैंडपंप ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन से छू गया, जिससे पाइप में करंट दौड़ गया और दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर ही बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तुरंत सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाँव नगला नौजर है। ये घटना, एक नल था हैंडपंप, उसका पाइप खोल रहे थे लड़के। पाइप खुलने से हवा आने से तार नीचे तार होने के कारण से तार इधर को झुक आने से उसके पाइप में टच होने से करंट लगा। माँ और दोनों बेटे को करंट लगा। बच्चों की ऑन स्पॉट ही हॉस्पिटल पहुँचते ही खत्म हो गई। माँ गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है।
तो कौन सा थाना पड़ता है? थाना फरिया है हमारा। अब अधिकारी कोई आए हुए क्या है? SDM साहब भी आए हुए और थाना से CO साहब भी आए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो अब क्या पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है, क्या करा? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है। मेरा नाम रंजीत प्रधान पलक्तर सर है। अच्छा प्रधान जी, क्या हुआ था? ये वहाँ कोई नल वल सही कर रहे थे, ऊपर 11,000 की लाइन थी, उसमें पाइप टच हो गया बिजली करंट से। तो 2 लोगों की मौत हुई है? हाँ, 2 लोग ये थे, उनकी माँ से 3 लोग सही कर रहे थे। तो ये दोनों लोग खराब हो गए, माँ की स्थिति खराब है, मतलब माँ की स्थिति खराब। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुरानी रंजिश खूनी वारदात पे बदल गई। आपको बता दें कि गुलावटी में शोरूम पर बैठे रोहताश राणा के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि हापुड़ के चर्चित बलवीर हत्याकांड में मारे गए बलवीर के बेटे और उसके चचेरे भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने 2 तमंचों से 3 राउंड फायरिंग कर रोहताश को निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में खड़कम मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रोहताश साल 2025 में हापुड़ में हुए बलवीर हत्याकांड का आरोपी था और हाल ही में जमानत पर छूटने के बाद गुलावटी में अपना शोरूम संचालित कर रहा था। पुलिस मामले के फिलहाल जांच कर रही है। और उधर बदायूं में गंगा दशहरा और ज्येष्ठ दशमी गंगा स्नान पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के कछला गंगा घाट पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कछला बॉर्डर और गंगा घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आपको बता दें कि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का दावा है कि गंगा दशहरा पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। और उधर बदायूं के अलापुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां कंचनपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक और सवारियों से भरे टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद टेम्पो में सवार लोगों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बिजली घर पर तैनात विद्युत विभाग के संविदा कर्मी किरणपाल सिंह की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो शट डाउन लेकर हाई टेंशन लाइन का जम्फर तो जोड़ने के लिए खंबे पर चढ़े थे और इस दौरान अचानक लाइन में करंट आने की वजह से वो गंभीर रूप से झुलस गए और नीचे गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि शटडाउन होने के बावजूद SSO द्वारा लाइन में करंट छोड़ दिया गया, जिससे यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। और उधर शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में बीती देर बाद पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी गौकशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित गौकश कांट मदनापुर रोड स्थित जिंदू के पुलिया के पास गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में मौजूद है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर 2 आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए, जबकि 2 अन्य ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बरेली निवासी मोहम्मद शाकिर घायल हो गया है। पुलिस ने उसे और उसके साथी धर्मवीर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस
पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।